हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन के तौर पे करते हैं। आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है इसका, आज का पहला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपकार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो अल्प विराम इस तरीके से होता है, निर्देशक इस तरीके से होता है, पूर्ण विराम इस तरीके से होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतरण। अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो दिखावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, भुलावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ की है, या चीनी तिब्बती की है, या भरोपीय की है, या ऑस्ट्रिक की है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरोपीय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, 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 कृप। तो राइट आंसर हो जाएगा कृपा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर। इनमें से कोई नहीं। तो सागर में तो कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, नगर में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जादू से जादूगर बना है, यानी गर प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। अगला प्रश्न, का वर्ण किसके योग से बना है? जा धन इया, का धन सा, का धन रा, का धन आ। तो राइट आंसर हो जाएगा का धन आ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या अपभ्रंश से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए हैं, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है? तो सही हो जाएगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य कैसा है? वाक्य को पहचानना है, ये संयुक्त है या मिश्र है या सरल है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया नहीं गया है? यानी ऐसा शब्द कौन सा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ये तो अल्प विराम है, इसको अल्प विराम बोलते हैं। ये प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। ये अर्धविराम, इसको अर्धविराम बोलते हैं। ये पूर्ण विराम। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निर, निर, निह। तो राइट आंसर हो जाएगा निर। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पुलक, अलग। तो राइट आंसर हो जाएगा धनिक। धनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गम। भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो इसमें अकर्मक वाक्य कौन सा होगा? राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ये सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी सकर्मक हो जाएगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। गेहूं पीस रहा है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं पीस रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सभा। समूहवाचक संज्ञा जैसे कक्षा हो गया, जनता हो गया, जन हो गया, झुंड हो गया इत्यादि, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, या कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या सही हो जाएगा इसमें से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वक्ष पर सांप लौटने लगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, सदचित, बुद्धिमान। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान। इसमें ता में हलंत लगनी चाहिए थी, इसमें ना में। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सा कौन सा व्यंजन है? उसमें है, संयुक्त व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन 4 होते हैं, शा, शा और शा, हा, ये उसमें होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छा, छतरी वाला छा, त्रा, त्रिशूल वाला त्रा, ज्या और श्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, उस व्यंजन भी 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाए कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यू, आयु, ची, चिर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चिर। अगला प्रश्न, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया।
रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये मिश्र वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य बोलेंगे। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपकार। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है, या इच्छावाचक है, या विश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयबोधक। अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आवा, आओ, हाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आओ। अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला प्रश्न, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। तो राइट आंसर हो जाएगा से। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अशुद्ध, तो तुम्हारी पुस्तक। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आयाद संधि। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल। और अनाधिकार भी गलत हो जाएगा क्योंकि अनधिकार होता है। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है जाके पाँव ना फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, या कठोर होना, या दयालु होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? इसमें से मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य वही चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेस। लोग, वर्ग, गण, कक्षा ये सब समूहवाचक है, प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ाना। विरोध करना का अर्थ होगा इसका सिर उठाना। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, पहुंच, दांत, चांद। तो राइट आंसर हो जाएगा पहुंच में चंद्र बिंदु नहीं लगी हुई है जबकि अंग की बिंदी लगी हुई है। अगला प्रश्न, मत्स्य में कौन सी संधि है? गूढ़ है, वृद्धि है, दीर्घ है, या इनमें से कोई नहीं है। मत्स्य में संधि बतानी है तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन के हैं, या स्वर के हैं, या ए और बी दोनों के हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऊष्म और संयुक्त। ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये व्यंजन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा? यानी राम घर गया उसने माँ को देखा तो इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया
और उसने माँ को देखा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेइन, बेई। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बे। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय में, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओढ़ना। अगला प्रश्न पुरोहित में उपसर्ग है पुरुष, पुर, पुरा, पुरः। राइट आंसर इसको हो जाएगा पुरः। अगला प्रश्न इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो राइट आंसर हो जाए नारी। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी भरना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लेके आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मिक्स्ड होंगे रिवीजन के तौर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।